कभी कभी ना लाइफ तुम्हें इतने अजीब सिचुएशंस में डाल देती है कि तुम्हें लगता है कि अब बस इस बार तो खत्म हो गया सब, पर वहीं पे ना एक नया चैप्टर शुरू होता है। और मुझे लगता है कि जितनी बार तुम्हें ये लगता है सब खत्म हो गया, उतनी बार कुछ नया शुरू होता है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, तुम्हें अपने आप से सच बोलना पड़ता है। और सच बोलना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि सच कभी कंफर्टेबल नहीं होता। मुझे याद है एक टाइम था जब मैं जेन्युइनली थक गया था अपने ही पैटर्न से। हर बार मैं खुद को प्रॉमिस करता था कि इस बार मैं बेटर करूंगा, इस बार मैं अलग बिहेव करूंगा, पर जैसे ही कोई सिमिलर सिचुएशन आती थी मैं वही पुरानी जगह खड़ा होता था। जैसे लाइफ बार बार टेस्ट ले रही हो कि तुम्हें समझ में आया या नहीं, और मैं बार बार वही गलती रिपीट करता था। फिर एक पॉइंट के बाद मुझे समझ में आया कि ये टेस्ट लाइफ मुझे फेल कराने के लिए नहीं ले रही, ये टेस्ट तो मुझे पास कराने के लिए ले रही है। बस मैं हर बार कॉपी लिखे बिना ही एग्जाम हॉल से निकल जाता हूँ। अकाउंटेबिलिटी का मतलब सिर्फ गलती मान लेना नहीं होता। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है अपनी गलती के साथ बैठना, उसके हर लेयर को देखना, तुम्हें अंदर से हिला देने वाली बातों का सामना करना। तुम्हें अपने ईगो को साइड में रखकर देखना पड़ता है कि हाँ, यहाँ मैंने ओवर रिएक्ट किया, यहाँ मैंने इग्नोर किया, यहाँ मैंने अपनी बाउंड्रीज तोड़ दी, यहाँ मैंने अपने स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज कर दिए। ये सब लिखने, सोचने, महसूस करने में बहुत दर्द होता है, लेकिन वही दर्द ग्रोथ की पहली बीज है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम सब लोग अपने आप से इतना डरते क्यों हैं। जब कोई और हमसे गलती करता है हम तुरंत उसको पॉइंट आउट कर देते हैं कि देखा तूने ये गलत किया, लेकिन जब हम खुद कुछ गलत करते हैं तो या तो हम इग्नोर कर देते हैं या जस्टिफिकेशन दे देते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, सब करते हैं। ये सब करते हैं वाला सेंटेंस ही सबसे डेंजरस है, क्योंकि जैसे ही तुमने ये कह दिया ना, तुमने अपने डेमन को एक और चांस दे दिया ग्रो करने का। मैं ये नहीं कह रहा कि हर सिचुएशन में तुम गलत हो, नहीं, पर हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ तुम्हारा रोल जरूर होता है, छोटा या बड़ा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कुछ तो होता ही है। और जब तुम अपने उस रोल को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो तुम पावरफुल बन जाते हो, क्योंकि अब तुम सिचुएशन के विक्टिम नहीं रहे, अब तुम क्रिएटर हो। तुम्हारे पास वो पावर आ जाती है चीजें बदलने की, और वही पावर तुम्हें बार बार मिलती है जब तुम अपने आप को आईना दिखाते हो बिना डरे हुए। मैं मानता हूं कि ये प्रोसेस इजी नहीं है। तुम्हें लगेगा कि तुम अपने खिलाफ जा रहे हो, तुम्हारा माइंड बोलेगा कि बस कर, ज्यादा मत सोच, ओवर थिंकिंग हो रही है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तुम्हें पता होता है कि ये ओवर थिंकिंग नहीं है, ये अवेयरनेस है। अवेयरनेस अनकंफर्टेबल होती है, पर यही तुम्हें फ्री करती है। तुम जितना अपने अंदर जाओगे तुम्हें उतना ही पता चलेगा कि तुम्हारा कितना बड़ा कंट्रोल है अपनी लाइफ के ऊपर। एक चीज मुझे समझ में आई है कि जब तक तुम किसी सिचुएशन के लिए पूरी जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक तुम उस सिचुएशन के स्लेव बने रहते हो। तुम्हारे दिमाग में बार बार वही कन्वर्सेशन रिपीट होती रहेगी कि काश मैंने उस दिन ऐसा किया होता, काश मैंने उस टाइम ये बोला होता। लेकिन जब तुम खुद बोलते हो कि हाँ मैंने गलती की थी, मैंने अपनी बाउंड्रीज तोड़ दी थी, मैंने इग्नोर किया था, उस मोमेंट तुम्हारा कंट्रोल वापस आ जाता है। अब वो काश खत्म हो जाता है और तुम्हारी हीलिंग शुरू होता है। लोग कहते हैं कि टाइम सब कुछ ठीक कर देता है। मुझे लगता है कि टाइम सिर्फ तब ठीक करता है जब तुम उस टाइम के अंदर अपने लेसन सीखते हो, वरना टाइम तो बस निकल जाता है और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी लेने का मतलब होता है टाइम को कॉन्शियसली यूज करना। मतलब हर प्रॉब्लम के बाद तुम एक पॉज लो और देखो कि इस प्रॉब्लम में मेरा क्या हाथ था। ये एक हैबिट बन जाए ना तो तुम्हें दुनिया की कोई भी सिचुएशन हिला नहीं सकती। मैंने नोटिस किया है कि जब तुम खुद को क्वेश्चन करते हो, लाइफ तुम्हें आंसर्स देती है, शायद तुरंत नहीं पर देती जरूर है, पर उसके लिए तुम्हें रेडी रहना पड़ता है अनकंफर्टेबल आंसर्स के लिए। कभी कभी वो आंसर्स तुम्हारे लिए क्लोज रिलेशनशिप के बारे में होंगे, कभी तुम्हारे एटीट्यूड के बारे में, कभी तुम्हारे फियर्स के बारे में। और सबसे स्कैरी पार्ट यही होता है कि लाइफ तुम्हें वही दिखाती है जहां तुम सबसे ज्यादा अंधे रहे हो। अकाउंटेबिलिटी लेने का एक और मतलब है अपने इमोशंस को फील करना। हम सबके पास एक आदत होती है, जैसे ही कुछ पेनफुल होता है हम उसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फोन उठाते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, म्यूजिक लगा लेते हैं, किसी दोस्त को कॉल कर लेते हैं। लेकिन जब तुम अपने इमोशंस के साथ बैठते हो ना बिना डिस्ट्रैक्शन के, तब तुम्हारा रियल हीलिंग शुरू होता है। तब तुम समझते हो कि ये गुस्सा कहां से आ रहा है, ये गिल्ट किस बात का है, ये फियर किस मेमोरी से ट्रिगर हुआ। और जैसे ही तुम उसको समझने लगते हो, वो इमोशन तुम्हें कंट्रोल करना बंद कर देता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब सेल्फ ब्लेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सेल्फ ब्लेम में तुम अपने ऊपर अटैक करते हो, अकाउंटेबिलिटी में तुम अपने साथ बैठते हो, तुम अपने एक्शंस को समझने की कोशिश करते हो। तुम खुद को जज नहीं करते, तुम खुद को समझाते हो। तुम एक टीचर की तरह अपने स्टूडेंट से बात करते हो कि ठीक है इस बार ये गलती हुई, अब अगली बार से कैसे बेटर कर सकता हूं। यही ग्रोथ का प्रोसेस है। मैं मानता हूं कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम बहुत थक गए हो अपने डेमन से लड़ते लड़ते। हर बार एक नया डेमन मिल जाता है, लेकिन उसका एक ही सोल्यूशन है, कंसिस्टेंसी। हर बार जब तुम उस डेमन को कन्फ्रंट करते हो तो थोड़ा वीक पड़ता है, और हर बार तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा स्ट्रांग होता है। तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर एक एनर्जी बिल्ड हो रही है, एक शांति, एक क्लैरिटी। और वो क्लैरिटी किसी और से नहीं मिलती, वो सिर्फ तुम्हें अपने अंदर से मिलती है। बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि जब तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, जब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ रहा है, तो समझ लो कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पे हो। ग्रोथ कभी कंफर्ट के साथ नहीं आती, और अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए सबसे ज्यादा करेज चाहिए होता है। तुम्हें अपने अंदर के अंधेरे को देखना पड़ता है बिना रोशनी के। तुम्हें अपने पुराने वर्जन से मिलना पड़ता है जो तुम्हें याद भी नहीं थे। लेकिन एक दिन जब तुम उन सब से मिल लेते हो, जब तुम उन सब डेमन्स के साथ बैठकर उनका फेस देख लेते हो, तब तुम रियलाइज करते हो कि वो इतने पावरफुल थे ही नहीं जितना तुमने सोचा था। वो सिर्फ तब तक पावरफुल थे जब तक तुम उनसे भाग रहे थे। जब तुम उनका सामना करते हो तो वो अपनी पावर खुद खो
देते हैं। मैं मानता हूँ हर इंसान के अंदर एक फेज आता है जहाँ वो अपने ही डिसीजन से परेशान हो जाता है। मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मुझे बार बार ये सिचुएशंस क्यों मिलती हैं। ये क्वेश्चंस ही शुरुआत है। अगर तुम उन क्वेश्चन से भागे नहीं बल्कि उनके आंसर ढूंढने की कोशिश की तो समझ लो तुम अपने ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पर हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अनकंफर्टेबल होती है लेकिन रियल होती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर हम सब लोग अपनी लाइफ के सिर्फ 10% डिसीजन के लिए भी पूरी अकाउंटेबिलिटी ले लें तो दुनिया बदल जाए, क्योंकि हम अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। हम ब्लेम करना बंद कर देंगे और जब ब्लेम खत्म होता है ना तब शांति शुरू होती है। मुझे लगता है अकाउंटेबिलिटी लेने का मतलब अपनी पावर वापस लेना है। जब तक तुम ब्लेम करते हो तुम अपनी पावर किसी और को दे रहे होते हो। जैसे ही तुम कहते हो कि हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसी सेकंड तुम अपने लाइफ के स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथ में ले लेते हो और वही पॉइंट होता है जहां से रियल चेंज शुरू होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई प्रॉब्लम आए तो तुरंत सॉल्यूशन ढूंढने मत भागो। पहले पॉज लो, डीप ब्रीथ लो और खुद से एक क्वेश्चन पूछो कि इस सिचुएशन में मेरा रोल क्या था, मैंने क्या इग्नोर किया, मैं क्या ओवरलुक कर गया। ये क्वेश्चंस तुम्हें अनकंफर्टेबल करेंगे पर यही क्वेश्चंस तुम्हें फ्री भी करेंगे, क्योंकि जब तक तुम प्रॉब्लम के रूट तक नहीं जाते तब तक तुम उससे बार बार मिलते रहोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने आप के साथ जेंटल रहो। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम खुद के दुश्मन बन जाओ। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि तुम खुद के दोस्त बन जाओ। तुम अपने आप से वैसे बातें करो जैसे एक समझदार दोस्त करता है कि हाँ गलती हुई थी पर सीखा भी तो बहुत कुछ। यही बैलेंस है, यही मैच्योरिटी है। मैं मानता हूँ लाइफ हर किसी को लेसन्स देती है पर सिर्फ कुछ लोग उन लेसन्स को समझते हैं। तुम्हारे पास हर बार एक चॉइस होती है, या तो अपने डेमन से भाग जाओ या उनके साथ बैठो और पूछो कि तुम मुझे क्या सिखाने आए हो। और जब तुम इतने कॉन्शियस हो जाते हो कि हर सिचुएशन को एक टीचर की तरह देखने लगते हो तब लाइफ बदल जाती है। तब तुम्हारा पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है विक्टिम से क्रिएटर तक। और एक बार जब तुम क्रिएटर बन जाते हो तो दुनिया का कोई भी एक्सटर्नल केओस तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तुम काम रहते हो, सेंटर्ड रहते हो, ग्राउंडेड रहते हो, क्योंकि तुम्हें पता है जो भी बाहर हो रहा है वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है अंदर का। और जब अंदर क्लियर होता है तो बाहर ऑटोमेटिकली क्लियर होने लगता है। तो जितनी बार लाइफ तुम्हें मिरर दिखाए उसे अवॉइड मत करो। डर लगता है पर वही डर तुम्हारा गाइड है, तुम्हें बताता है कि यही वो जगह है जहां तुम्हें काम करना है। और हर बार जब तुम अपने एक डेमन को स्ले करते हो एक नया वर्जन तुम्हारा जन्म लेता है, थोड़ा और मैच्योर, थोड़ा और अवेयर, थोड़ा और काइंड। और यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। हर बार नए डेमन्स, नए लेसन्स, नए रियलाइजेशंस, पर तुम आगे बढ़ते रहोगे, तुम इवॉल्व करते रहोगे, तुम सीखते रहोगे और हर बार तुम्हारा रिवॉर्ड होगा कॉन्फिडेंस, रियल कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस जो किसी अप्रूवल से नहीं मिलता बल्कि अपने आप को समझने से मिलता है। और बस वही वो रियल पीस है। जब तुम अपने अंदर के डेमन से दोस्ती कर लेते हो तब तुम्हें दुनिया से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम समझ जाते हो कि हर प्रॉब्लम के पीछे एक मैसेज है, और जब तुम वो मैसेज समझ लेते हो तो लाइफ आसान लगने लगती है। तो याद रखो, अकाउंटेबिलिटी तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि ये तुम्हें बनाती है।